नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में कोविड-19 के कम सक्रिय मामले वाले राज्य के 17 जिलों में कल से पहली कक्षा से खुलेंगे स्कूल। स्कूलों में सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जारी। मनरेगा के अंतर्गत 19 जिलों के नवनियुक्त लोकपालों की 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू। मनरेगा आयुक्त ने कहा, लोकपाल से योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सली मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान में पीएलएफआई का एक उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। और राज्य भर में कल से रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का अनुमान। 6 फरवरी से मौसम होगा साफ। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्य में कोरोना संक्रमण के कमजोर होने के बाद कोविड-19 के कम सक्रिय मामले वाले 17 जिलों में कल से पहली कक्षा से स्कूल खुल जाएंगे। वहीं अधिक सक्रिय वाले 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में 9वीं कक्षा से स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों को खोलने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद सभी स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि इस वर्ष की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। श्री महतो ने बताया कि विद्यालय स्तर पर होने वाली सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 3781 रह गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 601 नए मामले आए, जबकि 1189 मरीज स्वस्थ हुए। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.88% और मृत्यु दर 1.23% है। देश में अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 24 घंटों में 55 लाख से अधिक खुराक दी गई। वहीं 4 करोड़ 77 लाख से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 95.14% है। पिछले 24 घंटों में 2,59,107 लोग स्वस्थ हुए। राज्य सरकार से आदेश जारी होने के बाद कोडरमा जिले में कल से सरकारी और निजी स्कूल नियमित रूप से संचालित होने लगेंगे। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। सरकार के आदेश के बाद कोडरमा में भी कल से सरकारी और गैर सरकारी स्कूल नियमित तौर पर खुल जाएंगे। गौरतलब है कि कोडरमा जिले में इन दिनों कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। स्कूल खोले जाने को लेकर जहां छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं शिक्षक भी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऑफलाइन क्लास शुरू होने से न सिर्फ बच्चों को फाइनल एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद मिल सकेगी, वहीं एक बार फिर माहौल सामान्य तौर पर नजर आएगा। कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ छात्र छात्राओं को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। मनरेगा के अंतर्गत 19 जिलों के नवनियुक्त लोकपालों की आज से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि सभी लोकपालों को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशिका के अनुसार उनके दायित्वों का निर्वहन करना है। इसके लिए मनरेगा के हर पहलू को समझने के साथ ही लोकपाल की भूमिका की भी जानकारी जरूरी है। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि लोकपाल का पद न होकर एक संस्था है, जहां नियमों और कानून के अनुसार शिकायतों का निराकरण करना है। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि लोकपाल योजनाओं में पारदर्शिता को बढ़ाने की संस्था है
और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 2 फरवरी यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, सरदारी लड़ाई का विलय किस आंदोलन में हुआ था? इसका सही जवाब है मुंडा उलगुलान। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं धर्मू लोहार टोली, इचाक, जिला हजारीबाग की सुरुचि कुमारी। सुरुचि जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के सेलारी के देल्हा अमानत नदी घाट से बालू का अवैध उठाव करते पुलिस ने 4 ट्रैक्टर जब्त किया, लेकिन तस्करों ने जबरन 2 ट्रैक्टर रात में ही छुड़ा लिया। 2 खाली ट्रैक्टरों को थाने में ही रखा गया है। ग्रामीणों के अनुसार फायरिंग भी हुई, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र के टेमना में आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ पीएलएफआई उग्रवादियों की मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि चाईबासा पुलिस, खूंटी जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान गुदड़ी थाना क्षेत्र के टेमना में पुलिस और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। इधर पुलिस ने पीएलएफआई के ही एक कुख्यात उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्च के दौरान पंसुआ घाटी के पास इसे पकड़ा गया। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य बासो बर्जो और डेबरा बर्जो
की गिरफ्तारी सोनुआ थाना के पंसुआ घाटी क्षेत्र से हुई है। इसके पास से एक देसी मशीन गन, कार्बाइन और जिंदा कारतूस, चंदा के रशीद और एक लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये पूर्व में 8 कांडों में वंचित था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर दी गई है। पार्टी के महासचिव के वेणुगोपाल ने इसकी अधिसूचना जारी की। कमेटी में हाल ही में पार्टी में शामिल हुए सुखदेव भगत और प्रदीप बुलमचु के नाम शामिल हैं। कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे हैं, जबकि उपाध्यक्ष उमंग सिंघार। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सुबोधकांत सहाय, डॉ अजय कुमार, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, प्रदीप बलमुचु, सुखदेव भगत, धीरज साहू, गीता कोड़ा, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज खूंटी में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं ने बिजली बिल में गड़बड़ी में सुधार कराने की मांग की। वहीं अवकाश प्राप्त महिला शिक्षिकाओं ने अपने शिक्षण काल में अर्जित अवकाश का मामला जिला शिक्षा विभाग के पास लंबित होने की बात बताई। इसके अलावा सड़क पर बढ़ती भीड़, दुर्घटनाएं और लंबित बाईपास सड़क निर्माण, रनिया में एक बैंक पर प्रखंड वासियों की निर्भरता तथा पुलिस कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान के मामले में जन सुनवाई हुई। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सभी मामलों का समाधान संबंधित विभाग द्वारा कराया जाएगा। बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता को सीएमपीएफओ के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीएमपीएफओ के निवर्तमान आयुक्त अनिमेष भारती मई 2017 से इस पद पर थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकारों से ईंधन की कीमतों पर वैट कम करने को कहा है, जिससे पेट्रोल की दरों में कमी आए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री पुरी ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से 21 के बीच ईंधन की कीमतों में 30% की वृद्धि हुई। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू किया है। एमओयू के तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बेहतरी के लिए इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी जानकारी और प्रशिक्षण मुहैया कराने के साथ साथ पॉलिसी, प्लानिंग और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगा, ताकि डीएमएफ के कार्यों में गुणात्मक और फलदायी परिणाम मिले। मौसम विभाग ने राज्य भर में कल से 5 फरवरी तक बादल छाए रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और वज्रपात की भी संभावना है। हालांकि 6 फरवरी से आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में कोविड-19 के कम सक्रिय मामलों वाले राज्य के 17 जिलों में कल से पहली कक्षा से खुलेंगे स्कूल। स्कूलों में सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जारी। मनरेगा के अंतर्गत 19 जिलों के नवनियुक्त लोकपालों की 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू। मनरेगा आयुक्त ने कहा, लोकपाल से योजनाओं में आएगी पारदर्शिता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सली मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान में पीएलएफआई का एक उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। और राज्य भर में कल से रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का अनुमान। 6 फरवरी से मौसम होगा साफ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।